ओम शांति। आज बाबा की 15 अगस्त 2021 की अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 3 मार्च 1988 की अव्यक्त वाणी है। होली का अवसर था, तब बाबा की पदरामणि हुई और बाबा ने होली के उपलक्ष्य में ये मुरली चलाई। और आज कौन सा दिवस है? स्वतंत्रता दिवस है। तो आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बधाई। लेकिन कौन से चीज से स्वतंत्र होना है? भारत तो स्वतंत्र हो गया, लेकिन संसार की आत्माएं अभी भी परतंत्र हैं, है ना। तो विकारों से हमको स्वतंत्र बनना है, पुराने संस्कारों से स्वतंत्र बनना है, सभी बंधनों से मुक्त बनना है। ये सच्ची सच्ची स्वतंत्रता है। तो बाबा ने पूरी मुरली में होली के बारे में और खास करके पवित्रता के बारे में बहुत अच्छी तरह से बतलाया है कि संपूर्ण परिवर्तन कैसे हो, सदा काल के लिए परिवर्तन कैसे हो। तो सुनते हैं आज की अव्यक्त वाणी। वाणी का शीर्षक है होली कैसे मनाएं। होली कैसे मनाएं तथा सदा काल का परिवर्तन कैसे हो। होली कैसे मनाएं तथा सदा काल का परिवर्तन कैसे हो। एक एक लाइन को जब हम सुनेंगे उसको विजुलाइज करते जाएंगे। आज सर्व के भाग्य विधाता बाप, आज सर्व के भाग्य विधाता बाप अपने होली हंसों से ज्ञान रत्नों की होली मनाने आए हैं। किससे मनाने आए हैं? ज्ञान रत्नों के होली हंस। तो हम सब कौन हो गए? होली हंस।
मनाना अर्थात मिलन मनाना। बाप दादा हर एक स्नेही, सहजयोगी, सदा बाप के कार्य में सहयोगी। बाप दादा हर एक अति स्नेही, सहजयोगी, सदा बाप के कार्य में सहयोगी, सदा पावन वृत्ति से, पावन दृष्टि से सृष्टि को परिवर्तन करने वाले, सर्व होली बच्चों को देख सदा हर्षित होते हैं। किसको देखता है बाबा? जो अपने सहयोग के द्वारा, अपनी दृष्टि के द्वारा, अपनी वृत्ति के द्वारा इस सृष्टि को परिवर्तन करते हैं, उनको देख करके बाबा सदा हर्षित होता है। तो सोचो, ये एक दिन की होली की बात नहीं है। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बाबा हर रोज ज्ञान रूपी रंगों से हमको रंगता है ना, शक्तियों से, गुणों से, शक्तियों गुणों की पिचकारी को बरसाता है, हर दिन ज्ञान देता है ना। तो बाबा कहते हैं पावन तो आजकल के गाए हुए महात्माएं भी बनते हैं, जो सन्यासी बन जाते हैं पावन तो वो भी रहते हैं, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं हाईएस्ट होली बनते हैं। हाईएस्ट होली का मतलब क्या है? पवित्रता की सुपरलेटिव डिग्री, हाईएस्ट होली अर्थात इसको अच्छी तरह से समझना, संकल्प मात्र, स्वप्न मात्र भी अपवित्रता वृत्ति को, दृष्टि को पावन स्थिति से नीचे नहीं ला सकती। बाबा नॉर्मल बात नहीं कर रहे हैं, स्वप्न मात्र भी टच न कर पाए। हर संकल्प अर्थात स्मृति पावन होने के कारण वृत्ति, दृष्टि स्वतः ही पावन हो जाती है। तो भगवान का जब कार्य चलता है इस सृष्टि पर, भगवान जब आत्माओं को पावन बनाता है तो उनकी दृष्टि, वृत्ति, कृति सब कुछ पावन बन जाती है। जब दृष्टि, वृत्ति, कृति पावन बन जाती है तो सृष्टि अपने आप पावन बन जाती है। बाबा कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बाबा ने कही, न सिर्फ आप पावन बनते हो लेकिन प्रकृति को भी पावन बना देते हो। ये पूरी प्रकृति भी क्या हो जाती है? पावन बन जाती है। इसलिए बाबा ने कहा पावन प्रकृति के कारण भविष्य अनेक जन्म शरीर भी पावन मिलते हैं। अंडरलाइन करना, इसके कारण क्या होता है? अनेक जन्म शरीर पावन मिलते हैं, मतलब शरीर में कोई रोग नहीं होता है। प्रकृति पावन है तो शरीर में कुछ होगा ही नहीं। बाबा कहते हैं ऐसे होली हंस व सदा पावन संकल्पधारी श्रेष्ठ आत्माएं बन जाती है। तो बाबा के संग में आकर के हम कैसे बन जाते हैं? होली हंस। हंस तो वैसे दुनिया में क्या कहते हैं? बहुत अच्छा माना जाता है ना। एक तो सफेद रंग का होता है और चुगता क्या है? कहा जाता है वो पानी और दूध को भी अलग कर लेता है, ऐसा है क्या? पता नहीं मुझे। मतलब मोती चुगता है हमेशा, कंकड़ नहीं चुगता है ना। तो ऐसे हम होली हंस बच्चे हैं तो सबके अंदर से क्या चुगेंगे? सिर्फ विशेषताएं। मुरली में कहा था ना बाबा ने, हमको विशेषता के अलावा कुछ और दिखाई देना नहीं चाहिए। कुछ दिखता है मतलब, जैसे अभी किसी 2 दिन के पहले किसी ने भेजा था कि कोई चाय लेकर के जा रहा था और सामने से कोई आ गया, धक्का मारा, चाय गिरी। तो चाय क्यों गिरी? धक्का लगा। सही बात है, चाय क्यों गिरी? चाय लेके हम जा रहे थे, सामने से कोई आया, धक्का लगा, चाय गिर गई। चाय क्यों गिरी? कप में थी इसलिए गिरी। सिंपल बात है ना, अगर कप में नहीं होती तो नहीं गिरती। तो इसी प्रकार से
किसी की कमी कमजोरी हमको दिखाई दी मतलब इधर है, नहीं तो नहीं दिखेगी। ये बहुत सूक्ष्म बात है, इसको समझने की बात है। आप देखो किसी भी आत्मा के अंदर किसी को कमी दिखाई देती, किसी को नहीं दिखाई देती, आत्मा वही है। किसी को लगेगा ये तो बहुत बेकार है और किसी को लगेगा ये तो बहुत अच्छा है। किसको अच्छा लगता है? दुनिया में भी लोग बोलते हैं ना, जो अच्छे होते हैं उनको सब अच्छे लगते हैं और उनको अच्छे मिलते भी हैं, है ना। जैसे दुनिया में लोग बोलते हैं ये शहर बहुत खराब है, ये बात सही है क्या? वही शहर किसी के लिए बहुत खराब और किसी के लिए बहुत अच्छा। जैसी जिसकी भावना है, इसलिए दुनिया में भी कहते हैं जिसकी रही जैसी भावना प्रभु मूर्त देखा तिन तैसी। मतलब जो हमारी सोच होती है उसके हिसाब से ही दुनिया दिखाई देती। जिस रंग का चश्मा पहनेंगे, एक हंसी की बात है कि किसी की गाय चारा नहीं खाती थी क्योंकि उसको हरा चारा खाना पसंद था और गर्मी में हरा कहाँ मिलता है, तो उसने हरे रंग का चश्मा पहना दिया तो गाय खाने लगी। नहीं खाएगी, हरा दिखाई देगा तो खाएगी ना। तो बाबा क्या कहते हैं कि आप ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं बन जाती है, ऊंचे ते ऊंच बाप हर बात में श्रेष्ठ जीवन वाला बनाते हैं। भगवान हमको ऐसा श्रेष्ठ बना रहा है तो हमको उनकी हर मत पर चलना है। बाबा फिर कहते हैं पवित्रता भी ऊंचे ते ऊंची पवित्रता, साधारण नहीं। साधारण पवित्र आत्माएं, इसको अच्छे से सुनना, साधारण पवित्र आत्माएं आप महान पवित्र आत्माओं के आगे मन से मानने का नमस्कार करेंगे कि आपकी पवित्रता अति श्रेष्ठ है। फिर बाबा कहते हैं आजकल के गृहस्थी अपने को अपवित्र समझने के कारण जिन पवित्र आत्माओं को महान समझकर सिर झुकाते हैं। कोई भी साधु सन्यासी आ जाए तो गृहस्थी क्या करते हैं? पैर छूते हैं उनके, ठीक है ना। वो महान आत्माएं कहलाने वाली आप श्रेष्ठ पावन आत्माओं के आगे मानेंगी कि आपकी पवित्रता और हमारी पवित्रता में महान अंतर है। कभी कभी पीस ऑफ माइंड पे आता है संतों का सम्मेलन, तो देखना उसमें दादी जानकी के कौन कौन पैर छू रहा है। दादी जानकी गृहस्थ थी ना, पता है ना सबको, गृहस्थ थी। सोचो उनकी पवित्रता के आगे वो जो सन्यासी बने हैं उनकी पवित्रता, शंकराचार्य जैसे लोग दादी को कहते थे हमारे सिर पे हाथ रख दो। तो सोचो किसकी पवित्रता अच्छी है? जिसको परमात्मा ने पवित्र बनाया। बाबा कहते हैं महान अंतर है आपकी पवित्रता में और उनकी पवित्रता में। बाबा कहते हैं ये होली का उत्सव आप पावन आत्माओं के पावन बनने की विधि का यादगार है। यादगार आपका और मनाती है दुनिया। बाबा कहते हैं क्योंकि आप सभी नंबरवार पावन आत्माएं। हाँ, बाबा नंबरवार शब्द जोड़ना नहीं भूलता है। नंबरवार पावन आत्माएं बाप के याद की लगन की अग्नि द्वारा। कितना पावरफुल सेंटेंस है। पावन आत्माएं बाप के याद की लगन की अग्नि द्वारा सदा के लिए अपवित्रता को जला देते हो। अब अपनी चेकिंग, क्या हमने अपवित्रता को सदा के लिए जलाया है? वो चेक करना है। इसलिए दुनिया वाले क्या करते हैं? पहले जलाने की होली मनाते हैं। एक दिन पहले क्या किया जाता है होली में? जलाते हैं ना, जाने क्या क्या कंडा लकड़ी और क्या क्या लेकर के जा करके जला देते हैं। बाबा कहते हैं फिर रंग की होली व मंगल मिलन मनाते हैं। अगले दिन रंग खेलते हैं सवेरे सवेरे, फिर उसको साफ करते हैं, मिलन मनाते हैं। तो बाबा कहते हैं जलाना अर्थात नाम निशान समाप्त कर देना। वैसे किसको नाम निशान से खत्म करना हो तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? जला दो ना, इसका नामो निशान खत्म, जला देते हैं। इसलिए रावण को भी मारने के बाद जला देते हैं। ऐसे जिंदा छोड़ते नहीं है, मतलब मार दिया, मरने के बाद फिर भी जला देते हैं। तो बाबा कहते हैं
यह आप आत्माओं का यादगार है। अपवित्रता को जला दिया अर्थात पावन होली बन गए। सुचमात किसमें जलाया? परमात्मा की याद की लगन की अग्नि में जला दिया, है ना। मतलब इतना पावरफुल योग हो जिसको ज्वालामुखी योग कहते हैं। उस समय सिर्फ मैं बिंदु आत्मा और परमात्मा बिंदु और कुछ भी दिखाई न दे, तब हमारे जो पाप कर्म है वो जलते हैं, नष्ट होते हैं। तो बाबा कहते हैं अपवित्रता को जला दिया अर्थात पावन होली बन गए। बाप दादा सदैव सुनाते ही हैं कि ब्राह्मणों की होली मनाना अर्थात होली बनाना, पवित्र बनाना। तो ये चेक करो कि अपवित्रता को सिर्फ मारा है या जलाया है? क्या कहेंगे? मारा है या जलाया है? जला दिया ना। बाबा कहते हैं मरने वाले फिर भी जिंदा हो जाते हैं। कई बार वो अंतिम संस्कार के लिए सैया पर लेटाया, वो उठ के बैठ गया, होता है ना। तो बाबा कहते हैं मरने वाले फिर भी जिंदा हो जाते हैं, कहाँ न कहाँ श्वास छिपा रह जाता है। लेकिन जलाना अर्थात नाम निशान समाप्त कर देना। बाबा पूछते हैं कहाँ तक पहुंचे हैं? अपने आप को चेक करना पड़े। जलाना आप किसको कहते हैं? बाबा समझा रहे हैं। स्वप्न में भी अपवित्रता का छिपा हुआ श्वास फिर से जीवित नहीं होना चाहिए। अगर हमको स्वप्न भी आते हैं तो समझ लीजिए अभी जिंदा है, जला नहीं है। बाबा कहते हैं इसको कहते हैं श्रेष्ठ पावन आत्मा। संकल्प से स्वप्न भी परिवर्तित हो जाते हैं। अगर आपके संकल्प श्रेष्ठ हैं तो स्वप्न भी वैसे ही होंगे। आप देखो, जब जो आत्मा ज़्यादा ज्ञान मनन चिंतन में सिमरण करेगी उसको वैसे संकल्प आएंगे। आप ज़्यादा किसी और चीज़ों में चले जाओ तो वैसे स्वप्न आते हैं। स्वप्न वो होते हैं जो हमारे जिंदा आँखों से पूरे नहीं होते, तो मन क्या करता है? सोते समय पूर्ण कर लेता है। तो बाबा कहते हैं संकल्प से स्वप्न भी परिवर्तित हो जाते हैं। आज वतन में बाप दादा बच्चों के समय प्रति समय संकल्प द्वारा व लिखित द्वारा बाप से किए हुए वायदे देख रहे थे। जब हम बाबा के साथ योग करते हैं तो सूक्ष्मतन में कितने वादे करते हैं? बाबा ये करेंगे, बाबा वो करेंगे। घर आकर के आज क्या वादा किया बाबा से? पवित्र रहेंगे। और क्या वादा किया? अनुशासित रहेंगे। मतलब बाबा ने जो कहा वो सारा दिन करेंगे। अब सारा दिन देखना है हम कितना अनुशासित रहे। तो बाबा कहते हैं चाहे संकल्पों द्वारा वादा किया है, लिखित द्वारा वादा किया। हम लिख के भी तो चिट्ठी में देते हैं ना बाबा से, बाबा आप देख लेना, हम संपूर्ण बन के ही दिखाएंगे 1 महीने के अंदर। तो बाबा कहते हैं चाहे स्थिति में महारथी चाहे सेवा में महारथी, दोनों के समय प्रति समय के वायदे बहुत अच्छे अच्छे किए हुए हैं। अब बाबा महारथी बच्चों को देख रहे हैं। महारथी भी 2 प्रकार के हैं। पहले प्रकार के कौन से? एक है अपने वरदान व वर्षे की प्राप्ति के पुरुषार्थ के आधार से महारथी। बहुत सूक्ष्म बात है। एक है अपने वरदान व वर्षे के प्राप्ति के पुरुषार्थ के आधार से महारथी, वो भी महारथी कहलाते हैं। और दूसरे कोई न कोई सेवा की विशेषता के आधार से महारथी। कौन से श्रेष्ठ हैं? एक वरदान और श्रेष्ठ संकल्पों से महारथी, और दूसरे सेवा से बड़ा अच्छा ज्ञान सुना के महारथी बन गए, बड़ी अच्छी भोग बना के महारथी बन गए। प्राइम मिनिस्टर को, राष्ट्रपति को बाबा के घर में पहुंचा दिया, सेवा कर दी ना। ज्ञान ऐसा सुनाया कि सब आत्माएं झूम गईं, उसके कारण महारथी बन गए। पहले प्रकार के कौन से हैं? संकल्प के आधार पर और वरदानों के आधार पर। बाबा कहते हैं कहलाते दोनों ही महारथी, लेकिन जो पहला नंबर सुनाया स्थिति के आधार वाले, वो सदा मन से अतीन्द्रिय सुख के
संतुष्टता के, सर्व के दिल के स्नेह के प्राप्ति स्वरूप झूले में झूलते रहते हैं। पहले नंबर वाले कौन है? स्थिति के आधार से, मन से, अतीन्द्रिय सुख से और संतुष्टता के आधार से, सर्व के दिल के प्राप्ति स्वरूप स्नेह से झूले में झूलते रहते हैं। तो 4 बातें बाबा ने बताई, सुख, संतुष्टता, स्नेह और श्रेष्ठ स्थिति के आधार से अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हैं। ये पहले नंबर वाले हैं। दूसरा नंबर सेवा की विशेषता के आधार वाले, तन से अर्थात बाहर से सेवा की विशेषता के फलस्वरूप संतुष्ट दिखाई देंगे। सेवा की विशेषता के कारण सेवा के आधार पर मन की संतुष्टता है। अच्छी सेवा की तो संतुष्ट तो रहेंगे। सेवा की विशेषता के कारण सर्व का स्नेह भी होगा, लेकिन मन से व दिल से सदा नहीं होगा। सवेरे सवेरे टोली खिला दी तो क्या होगा? दिल से खुश हो जाएंगे ना कि भाई सेवा की। कल नहीं खिलाई तो 6 दिन तक लगातार आपको सवेरे सवेरे आप गए और टोली मिली, 7वें दिन नहीं मिली, कौन सा संकल्प चलेगा तुलसीराम भाई? 7वें दिन अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना। तो बाबा कहते हैं सेवा की विशेषता कारण सर्व का स्नेह भी होगा, लेकिन मन से व दिल से सदा नहीं होगा। 7वें दिन फिर नहीं रहेगा। जैसे दुनिया में कहते हैं कि एक मंदिर था और उसके बाहर कुछ भिखारी थे। तो गांव के जो सेठ जी थे वो उन्होंने संकल्प किया कि मैं इनको रोज भोजन खिलाऊंगा। तो रोज जाते थे और भोजन करा करके आते थे। सालों से ऐसा चलता था, भिखारी आराम से खाते थे। अब एक बार क्या हुआ, सेठ जी को कुछ ऐसा काम लग गया, वो नहीं जा पाए और न किसी को भेज पाए। अब दोपहर से शाम हो गई, भिखारी बैठे थे और शाम को जब वो पहुंचे तो सारे भिखारी डंडा लेके खड़े हो गए। तुमको पता है तुम्हारे चक्कर में 6 घंटे से मैं भूखा बैठा हूं, क्या मेरी हालत हो गई है, बात सोचो। तुमने इतने दिन खिलाया तो हमको एक्सपेक्टेशन था तुम आओगे और आज आए नहीं, तुम नहीं आए ना तो भूखे मरे ना। तुम अगर पहले से नहीं आते होते तो हम अपना इंतजाम करते। किसके कारण भूखे रहे? आपके कारण रहे ना हम भूखे। तो बाबा क्या कहता है कि फिर क्या होगा, मन से सदा नहीं होगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन है ना, कभी बाहर से कभी दिल से। लेकिन सेवा की विशेषता महारथी बना देती। अगर कोई सेवा अच्छा करता है तो महारथी तो कह ही जाते हैं, गिनती में महारथी की लाइन में आता है। तो आज बाप दादा महारथी व पुरुषार्थी दोनों के वायदे देख रहे थे। कौन वाले बनना है भाई? वरदानों से, संकल्पों से बनना है। सेवा, वैसे भी सेवा कौन कराता है? अगर ये मैंपन आया, सेवा मैं कर रहा हूं, मैं ज्ञान सुना रहा हूं, तो हो गया आपका बेड़ा पार। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप कुछ कर भी नहीं सकते। अगर सोचते हो मैंने सेवा की तो इससे बड़ा भ्रम इस सृष्टि पर कोई नहीं है। भगवान ने आपको सेवा के लिए निमित्त बनाया, आपको बोलने के लायक बनाया, आपको ज्ञान सुना करके इतना समझदार बनाया, आपको धन दिया तो धन से सेवा कर रहे हो, तन दिया तो तन से सेवा कर रहे हो, मन दिया तो देता ही नहीं था तो कोई बोल ही नहीं पाता है चलो मुख की सेवा करे, कर सकता है। तो सेवा वो कराता है, मैंपन नहीं आना है। भगवान को कराना है ना तो बहुत मिल जाएंगे हमारे जैसे, है ना। कराने वाला वो है, किसी न किसी को निमित्त बना के करा ही देता है ना, गूंगे से भी करा देगा, है ना। तो बाबा कहते हैं दोनों के वायदे देख रहे थे। अभी अभी नजदीक में वायदे बहुत किए, तो क्या देखा, वायदे से फायदा तो होता है फायदा। अगर हमने वायदा किया कि चलो बाबा के घर में मुझे रोज आना है मुरली सुनने, तो फायदा होगा ना। अभी भाई साहब आने लगे ना रोज, तो फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना।
तो वायदा किया तो फायदा हुआ, क्योंकि दृढ़ता का फुल अटेंशन रहता है। बार बार वायदे की स्मृति समर्थी दिलाती। अगर हम रोज वायदा करें मुझे बाप समान बनना, मुझे बाप समान बनना, तो बन ही जाएंगे। इस कारण थोड़ा बहुत परिवर्तन भी होता है, लेकिन सूक्ष्म बात बाबा आप बता रहे हैं, बीज दबा हुआ रहता है। इसलिए जब ऐसा समय व समस्या आती है, वायदा किया, बन भी गए, लेकिन जब समस्या व समय आया, तो समस्या व कारण का पानी मिलने से दबा हुआ बीज फिर से पत्ते बनना निकलना चालू कर देता है। हम बहुत अच्छे बन गए, गुस्सा बिल्कुल नहीं आता है, बंद। लेकिन एक दिन बच्चे ने आकर के ताबड़तोड़ 10, 20, 50 बातें सुना दी। तुमने किए क्या है जिंदगी में, और तुमने जो कुछ किया वो ऐसे नहीं किया, मेरा भाग्य था तो तुमने किया, तुमने अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाए। अब वो दबा हुआ बीज धीरे धीरे निकल आया। क्या बोल देंगे फिर, अच्छा तुमको पढ़ाते नहीं, फीस नहीं भरते तो तुम पढ़ पाते क्या? तो बीज क्या होगा, अंकुरित हो जाएगा। बाबा कहते पत्ते निकल आएंगे। सदा के लिए समाप्त नहीं होता है। बाप दादा देख रहे थे जलाने की होली किन्होंने मनाई। अगर उस बीज को जला दिया तो क्या होगा, फिर तो निकलेगा ही नहीं हमेशा के लिए। जब बीज को जलाया जाता है तो जला हुआ बीज कभी फल नहीं देता है। देता है क्या? नहीं देता है। वायदे तो सभी ने किया, बीती को बीती कर जो अब तक हुआ, चाहे अपने प्रति चाहे औरों के प्रति, सर्व को समाप्त कर परिवर्तन करेंगे। सभी ने अभी अभी वायदे किए हैं ना। रूह रिहान में सभी वायदे करते हैं ना कि हर एक का रिकॉर्ड बाप दादा के पास है। बाबा ने पिछले संडे को भी कहा था, सबके संकल्प बाबा के पास पहुंचते हैं। बाबा कहते हैं बहुत अच्छे अच्छे रूप से वायदे करते हैं। कोई गीत द्वारा वादा करता है, बड़े अच्छे अच्छे गीत गाएंगे और कहेंगे बाबा हमने गाया ये गीत आपके लिए। कोई कविता द्वारा करेगा, कविता बना करके लिखेंगे, और कोई चित्रों के द्वारा। काका इसको बंद कर दो। कोई क्या करेगा, अलग अलग वायदा। बाप दादा देख रहे थे जितना चाहते हैं उतना परिवर्तन क्यों नहीं होता है। देखो बाबा एक एक सूक्ष्म भगवान है ना, परमात्मा है ना, सब कुछ जानता है। अब हम जो संकल्प करते हैं उसकी अगर एक मशीन आ जाए और मशीन बाद में सबको सुना दे सबके सामने, है ना, बाबा को तो सब पता चलता है कि क्या क्या वादे किए। तो बाबा जानता है, तो बाबा क्या कहता है, उसका परिवर्तन क्यों नहीं होता है, कारण क्या है, क्यों नहीं सदा के लिए समाप्त हो जाता है। बाबा देखो उसका कारण और निवारण दोनों बताता है। तो क्या देखा, अपने प्रति व दूसरों के प्रति संकल्प करते हो कि ये कमजोरी फिर आने नहीं देंगे, और दूसरे के प्रति सोचते हो कि जिस किसी आत्मा से हिसाब किताब चुकतू होने के कारण संकल्प बोल व कर्म में संस्कार टकराते हैं, उनका परिवर्तन कर लेंगे। हमने सोच के रखा कि ये वाली आत्मा आगे से जब आएगी ना मेरे सामने, इस बार इससे बहुत प्यार से बात करेंगे, और जैसे सामने आई वो वाली फाइल खुल गई। कौन सी आत्मा है, बहुत दुख दिया इन्होंने, इन्होंने तो हमारी जिंदगी नरक कर दी थी। अब ये वाली संकल्प वाली फाइल पॉपअप हुई तो फिर क्या होगा, क्या निकलेगा यहाँ से, वही निकलने लगेगा। तो बाबा कहते हैं संकल्प बोल व कर्म में संस्कार टकराते हैं, उनका परिवर्तन करेंगे, लेकिन समय पर फिर से क्यों रिपीट होता है, उसका कारण बाबा कहते हैं सोचते हो कि आगे से इस आत्मा के संस्कार को जानते हुए स्वयं को सेफ रखकर उस आत्मा को भी शुभ भावना शुभ कामना देंगे। लेकिन जैसे दूसरे की कमजोरी देखने सुनने व ग्रहण करने की आदत नेचुरल और बहुत काल की हो गई, तो हमको क्या होता है, सबकी कमी कमजोरी दिखाई देती, नहीं दिखाई देती। आप देखो कोई बहुत अच्छा करता हो,
उसको वो अच्छाई कहाँ दिखाई देती, क्या गड़बड़ करता हो। बहुत छोटी छोटी बातों पर। अब मान लो मेरी आदत है, मैंने पानी पिया, ग्लास वहीं पर रख दिया गया, है ना, जहां पर बैठे वहीं रख देंगे, डाइनिंग टेबल पर तो डाइनिंग टेबल पे, सोफा पे तो सोफा पे, बाबा के कमरे में तो बाबा के कमरे में रख दिया। ये एक संस्कार है, ठीक है ना, अब वहां रखा है। अब जो दूसरी आत्मा होगी उसको क्या दिखाई देगा, ये नहीं सुधरेंगे, इनकी तो आदत है यहीं पे रखेंगे, तो हम क्या दिखाई दे रहा है उसको। सोचा है कि इस आत्मा के हम अब अच्छे से ही बोलेंगे कि ये अब अच्छे हो गए, ठीक हो गए, लेकिन हमको तो वो कब दिखाई दे रहा है, चाय पिया वहीं कब रख दिया, 3 दिन बाद तो वो सूख जाएगी ना, धोना किसको पड़ेगा, जिसको धोना पड़ेगा उसको क्या दिखाई देगा, ये नहीं सुधरेंगे। तो बाबा क्या कहता है, सोचते हैं कि आदत नहीं रखेंगे, ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके स्थान पर क्या देखेंगे, क्या उस आत्मा से ग्रहण करेंगे, वो बार बार में अटेंशन में नहीं रखते। ये नहीं करना है, ये तो याद रहता है ना, लेकिन ऐसी आत्माओं के प्रति क्या करना है, क्या सोचना है, क्या देखना है, वो बातें नेचुरल अटेंशन में नहीं रहती, ध्यान नहीं रहता ना। इसके बजाय जैसे ही हमने सोचा कि इनकी आदत है ये नहीं सुधरेंगे, तो उस आत्मा को कौन सा संकल्प पहुंच गया, उस आत्मा ने सोच लिया कि हम नहीं सुधरेंगे। इसके बजाय कोई बात नहीं, हमको सेवा का चांस दिया इन्होंने, है ना, आज नहीं तो कल सुधर ही जाएंगे, तो सुधरेगी आत्मा। बाबा कहते हैं जैसे कोई खाली स्थान रहता है, देखो भगवान कितना सूक्ष्म बात बताता है, जैसे कोई खाली स्थान रहता है, उसको अच्छे रूप से अगर यूज नहीं करते तो खाली स्थान में कीचड़ा या मच्छर आदि स्वतः ही पैदा हो जाता है। 10 दिन के लिए हाल बंद कर दो, क्या होगा, मच्छर हो जाएंगे कि नहीं, कीचड़ा हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि वायुमंडल में मिट्टी, धूल, मच्छर आदि हैं ही, तो वो फिर से थोड़ा थोड़ा करके बढ़ जाता है, क्योंकि जगह भरी नहीं है। तो जब भी आत्माओं के संपर्क में आते हो तो पहले नेचुरल परिवर्तन किया हुआ श्रेष्ठ संकल्प का स्वरूप स्मृति में आना चाहिए। किसी के भी संपर्क में आने से क्या हो, मैं महान आत्मा हूं, मेरे को सबकी महानता ही देखना, ये संकल्प आ जाए, क्योंकि नॉलेजफुल तो हो ही जाते हो। सभी के गुण, कर्तव्य, संस्कार, सेवा, स्वभाव परिवर्तन के शुभ संस्कार व स्थान स्वतः भरपूर होगा तो अशुद्ध को स्वतः ही समाप्त कर देगा। पूरे कमरे में एक अगरबत्ती लगा दो तो क्या होता है, बदबू नहीं आती, खुशबू आ जाती। तो जैसे ही आप किसी आत्मा के संबंध संपर्क में आओ तो बाबा क्या कहता है, स्वाभाविक रीति से अपने अंदर वो संकल्प क्रिएट करो, है ना, कि मुझे सभी के गुण, कर्तव्य, श्रेष्ठ संस्कार, शुभ संस्कार, इससे भरपूर आत्मा हूं और सामने वाली भी भरपूर है। तो अशुद्ध को क्या होगा, शुद्ध स्वतः कर देगा, समाप्त कर देगा अशुद्ध को। जैसे सुनाया था ना, कई बच्चे जब याद में बैठते हैं और ब्राह्मण जीवन में चलते फिरते याद का अभ्यास करते हैं। अब बाबा याद कैसे करना उसको समझा रहा है। तो याद में शांति का अनुभव करते हैं, लेकिन खुशी का अनुभव नहीं करते हैं। दोनों में बहुत फर्क है। हम चुपचाप बैठ गए कमरे में जहां कोई नहीं है तो शांति का अनुभव होगा, लेकिन खुशी का अनुभव, बाबा क्या कहता है, शांति का अनुभव करते हैं लेकिन खुशी का नहीं करते हैं। सिर्फ शांति की अनुभूति कभी माथा भारी कर देती है, कब तक शांति से बैठे रहेंगे, और कभी निंद्रा की तरफ ले जाती है। ज्यादा शांति में बैठेंगे तो बहुत अच्छा योग लगा, 1 घंटे बाद देखा 5 बज गया, है ना, होता है ऐसा। गहरी नींद में चले गए, पता ही नहीं चला, तो बाबा कहते कभी निंद्रा की तरफ ले जाती। शांति की स्थिति के साथ खुशी नहीं रहती, और जहां खुशी नहीं वहां उमंग गुस्सा नहीं होता है, और योग लगाते भी अपने से संतुष्ट नहीं होते, थके हुए रहते हैं।
अगर योग करने के बाद हमें थकान की महसूसता होती है तो आपका योग नहीं लगता है। क्या होना चाहिए योग के बाद? खुशी होनी चाहिए, सच्ची शांति होनी चाहिए, मन गदगद होना चाहिए, बोलने का मन थोड़ा कम करना चाहिए। बाबा कहते हैं सदा सोच की मूड में रहते, सोचते ही रहते हैं। खुशी क्यों नहीं आती? इसका भी कारण है, क्योंकि सिर्फ ये सोचते हैं कि मैं आत्मा हूं, मैं बिंदु हूं, इतना ही सोचते हैं। तो क्या होता है? खुशी नहीं आती। तो क्या सोचना है? बाबा आज वो भी बता रहे। ऐसा मिलेगा कहीं बाप? क्या करना है योग में वो भी दे रहा है ना। बाबा कहता है मैं आत्मा हूं, बिंदु हूं, ज्योति स्वरूप हूं। बाप भी ऐसा है, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूं वो नहीं सोचते हो। आत्मा तो हूं, पाप आत्मा हूं, महान आत्मा हूं, देव आत्मा हूं या पुण्य आत्मा हूं, कौन सी आत्मा हूं? मुझ आत्मा की विशेषता क्या है? तो क्या सोचो? बाबा बता रहे हैं मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूं, मैं आदि रचना वाली आत्मा हूं, मैं बाप के दिल तख्त नसीन होने वाली आत्मा हूं। ये विशेषताएं जो खुशी दिलाती हैं वो नहीं सोचते हो। क्या सोचते हो? सिर्फ बिंदु हूं, ज्योति स्वरूप हूं, शांत स्वरूप हूं। तो बैठे रहो चुपचाप। क्या सोचना है? पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं, भगवान ने मुझे चुन लिया। सोचो मैं कचड़े के डब्बे में पड़ा था और किसी ने मुझे कचड़े के डब्बे से उठा करके सिंहासन पे बिठा दिया। ऐसा ही था ना, कचड़े में ही पड़े थे। क्या सोचते थे, क्या बोलते थे, क्या खाते थे? क्या क्या खाते थे? बात मत पूछो, दुनिया में तो अभी भी खाते ना। आप देख नहीं सकते जो लोग खाते हैं। तो भगवान ने हमें क्या बना दिया? बाबा कहते हैं तो खाली सोचते हो सिर्फ बिंदु हूं, ज्योति हूं, शांत स्वरूप हूं, तो नील में चले जाते हो। नील मतलब कुछ नहीं चल रहा है अभी, इसलिए माथा भारी हो जाता है। तो क्या बार बार लगा के रखो ओम शांति ओम शांति, आगे कुछ बोलो। तो बाबा कहते हैं भारी हो जाता है माथा। ऐसे ही जब स्वयं के प्रति व आत्माओं के प्रति परिवर्तन का दृढ़ संकल्प करते हो तो स्वयं प्रति व आत्माओं के प्रति शुभ श्रेष्ठ संकल्प व विशेषता का स्वरूप सदा इमर्ज रूप में रखो तो परिवर्तन हो जाएगा। सामने के वाले के लिए भी, जैसे कोई आपका बच्चा हो, लौकिक बच्चा ही हो, और आप उसको बेटा बोलो और दूसरा बोलो मेरे लाडले मेरे प्यारे बच्चे आ जाओ, तो उसको क्या लगेगा? सामने वाले को क्या लगेगा? अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? और ऐसे बोलो ये बच्चे इधर आओ, दोनों में फर्क है ना। तो जैसे मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, ये सूखा सूखा हो गया है ना। और मैं दिल तख्त नसीन आत्मा हूं, ये थोड़ा सा अच्छा हो गया। अभी बच्चा ना खा रहा हो, अरे तू तो मेरा बहुत अच्छा प्यारा लाडला बच्चा है, तू सब खा लेता है। तो नहीं खाता होगा तो भी फटाफट खा लेगा, नहीं खा लेगा। अंतमति सो गति। अब आप देख लो आपको कौन सा चित्र दिखाई देता है। तो बाबा कहते हैं शुभ संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प और विशेषता का स्वरूप सदा इमर्ज में रखो तो परिवर्तन हो जाएगा। जैसे ये संकल्प आता है कि ये है ही ऐसा, ये हो गए ऐसा, ये करता ही ऐसा है, इसके बजाय ये सोचो कि विशेषता प्रमाण विशेष आत्मा है। जैसे कमजोरी का ऐसा और वैसा आता है ना, वैसे श्रेष्ठता व विशेषता का ऐसा वैसा है, ये सामने लाओ। तो आज से सबके अंदर क्या देखेंगे? एक बहन बोलती अरे है ही नहीं इसके अंदर विशेषता, तो दिखाऊं कैसे? कैसे दिखाई दे? तो विशेषता लाना मुश्किल है, देखना मुश्किल है। भाई अगर आप देख नहीं सकते, सोच नहीं सकते सामने वाले के ऊपर,
तो सामने वाला लाएगा बेचारा कैसे, है ना। बाबा कहते हैं सामने लाओ, स्मृति को, स्वरूप को, वृत्ति को, दृष्टि को परिवर्तन में लाओ। इस रूप से स्वयं को भी देखो और दूसरों को भी देखो। तो हर दिन क्या देखो, मैं बहुत महान श्रेष्ठ आत्मा हूं, मेरे जैसा श्रेष्ठ कोई नहीं है ना। इसको कहते हैं स्थान भर दिया, खाली नहीं छोड़ा। इस विधि से जलाने की होली मनाओ। जब खाली स्थान नहीं छोड़ेंगे तो क्या होगा, कचरा आएगा ही नहीं। अपने प्रति व दूसरों के प्रति ऐसे कभी नहीं सोचो कि देखो हमने कहा था ना कि ये बदलने वाले हैं ही नहीं। लेकिन उस समय अपने आप से पूछो कि क्या मैं बदला हूं। बहुत सूक्ष्म बात बाबा ने बोली। हम सोचते हैं ये तो बदलने वाला नहीं है। अब जैसे ही हमने सोचा तो मैंने अपने बारे में सोच लेना है कि मैं बदला हूं। मेरी इस आत्मा के प्रति सोचने की वृत्ति बदली क्या? नहीं बदली ना। बाबा कहते हैं स्वपरिवर्तन ही औरों का भी परिवर्तन सामने लाएगा। हर एक ये सोचो कि पहले मैं बदलने का एग्जाम्पल बनूं। इसको कहते हैं होली जलाना। तो होली की परिभाषा बाबा ने क्या की, पूरी बदल दी। जलाने के बिना मनाना नहीं होता है। एक दिन पहले नहीं जलाते तो कोई मनाता है? नहीं, पहले जलाते हैं। पहले जलाना ही होता है, क्योंकि सब जला दिया अर्थात स्वच्छ हो गए, श्रेष्ठ पवित्र बन गए। तो ऐसी आत्मा को स्वतः ही बाप के संग का रंग सदा लगा ही हुआ रहता है। और जिस आत्मा के ऊपर बाप के संग का रंग लग जाता है, उसके ऊपर दूसरा रंग लग नहीं सकता। कितना भी लोग करें और कहीं भी वो जाएं, किसी के संग में जाएं, तो वो सामने से बोलेंगे अरे भाई ये तो, इनको कुछ मत पूछो, ये तो बदलेंगे ही नहीं, ये तो छुएंगे भी नहीं, इधर देखेंगे भी नहीं, है ना। आप जब ऐसे हो जाओगे ना, तो आप किसी के फंक्शन में लोग बुलाएंगे तो वो आपके लिए अलग से बढ़िया सी कुर्सी रखेंगे, साफ सुथरा रखेंगे, सफ़ेद कपड़ा बिछाएंगे और आपके लिए अपना कचरा खाएंगे, आपको मेवे खिलाएंगे। ये तो खाते नहीं है। तो आपका कितना श्रेष्ठ भाग्य है, सोचो। लेकिन ये कब होगा? जब बाबा कहते हैं अपनी स्थिति में स्थित हो जाएंगे, तो बाप के संग का रंग लग जाएगा। ऐसी सदा ऐसी आत्मा बाप से व सर्व आत्माओं से मंगल मिलन अर्थात कल्याणकारी श्रेष्ठ शुभ मिलन मनाते ही रहती है। समझा? ट्रेनिंग सेंटर में प्रोग्राम होता है तो कभी बड़ी दीदी आती हैं, या अब डिम्पल दीदी आई, कोई भी आई, नरेंद्र भाई आए, तो वो लोग पहले ही पूछेंगे हमको कि तो कुछ खाएंगे नहीं यहाँ ना, तो इनके लिए क्या करें? फ्रूट की एक पेटी पैक करवा के ला दें? मैं कहा हाँ वो ला सकते हो, वो ले लेंगे। वो भी साबुत चाहिए ना, आप लोग कटे भी नहीं खाते हो ना। हाँ भाई कटे भी नहीं खाते। सोचो उन आत्माओं के मन में, और क्या बोलते हैं मालूम? लाइफ बहुत अच्छी है इनकी, देखो सदा स्वच्छ भी हैं, स्वस्थ भी हैं और सबको रास्ता सुनाते हैं। हम भाई नहीं कर सकते हैं ये सब, मतलब ताकत नहीं ना। तो बाबा क्या कहता है कि फिर स्वच्छ हो जाएंगे। तो सदा ही ऐसी आत्मा बाप से व सर्व आत्माओं से मंगल मिलन अर्थात कल्याणकारी श्रेष्ठ शुभ मिलन मनाती ही रहती। समझा? ऐसी होली मनानी है ना जहां उमंग उत्साह होता है, वहां हर घड़ी उत्सव है ही। कहाँ? सतयुग में तो रहेगा ही हर घड़ी उत्सव। तो खुशी से खूब मनाओ, खेलो, खाओ, मौज करो, लेकिन सदा होली वन मिलन मनाते रहो। वो ध्यान रखो कि हमारी संकल्प, बोल और कर्म हमेशा श्रेष्ठ, सबके प्रति श्रेष्ठ, अपने प्रति भी श्रेष्ठ। अच्छा, सदा हर सेकंड बाप द्वारा वरदान की मुबारक लेने वाले, सदा हर सेकंड बाप द्वारा वरदान की मुबारक लेने वाले, सदा हर ब्राह्मण आत्मा द्वारा
शुभ भावना की मुबारक लेने वाले, वरदान की मुबारक लेने वाले, शुभ भावना की मुबारक लेने वाले, सदा अति श्रेष्ठ पावन आत्माओं को, सदा संग के रंग में रंगी हुई आत्माओं को, सदा बाप से मिलन मनाने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते, बनो फरिश्ते, चलो परम धाम के रास्ते। ओम शांति। तो ये मुख्य मुरली है। क्या याद रखेंगे? होली मनाएंगे। होली मनाना मतलब खाली मारना नहीं, पुराने संस्कारों क्या करना, दफन भी नहीं करना, जला दो, मिट्टी का तेल डाल के जला दो। तो योग की अग्नि में भस्मीभूत कर दो, ताकि दोबारा फिर से पत्ते नहीं उगे। पत्ते उग गए तो है ना। और महारथी भी कैसे बनना है? श्रेष्ठ संकल्पों से, वरदानों से युक्त, है ना। सेवा के आधार से नहीं, सेवा करनी है, लेकिन दोनों में जो हो, है ना, वैसा बनना है। अपनी संकल्प वृत्ति दृष्टि को इतना पावन बनाना है कि ये सृष्टि पावन बन जाए, प्रकृति भी पावन बन जाए। फिर बाप दादा ने पर्सनल मुलाकात की। पर्सनल मुलाकात के समय वरदान के रूप में उच्चारे हुए महावाक्य। पहले तो बाबा, पर्सनल मतलब एक दो आत्माएं, है ना। मान लो कोई युगल आए ज्ञान में और बाबा से मिलने गए तो वही हो गई, उनसे पर्सनल मुलाकात हो गई। तो सोचो, पर्सनली भगवान किसी को मिल करके और कुछ बोले तो कितनी भाग्यशाली आत्मा होगी। क्या कहा बाबा ने? सदा अपने को बाप की याद की छत्र छाया में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो। छत्र छाया ही सेफ्टी का साधन है। छत्र छाया क्या है? हर समय हम रोज अभ्यास करते हैं ना कि परमात्मा की छत्र छाया का सुरक्षा कवच हमेशा अनुभव करो। कहीं घर से निकलो, बाहर जाओ तो ये सोचो कि मैं आत्मा इस सुरक्षा के घेरे में हूं। तो इस सुरक्षा के घेरे में कोई नेगेटिविटी भी नहीं आएगी, माया भी नहीं आएगी, है ना। बाबा कहते हैं इस छत्र छाया से संकल्प में भी अगर पांव बाहर निकालते हो तो क्या होगा? क्या होगा? रावण उठाकर ले जाएगा और शोक वाटिका में बिठा देगा। सीता जी ने अगर पैर निकाला तो क्या करेगा रावण? उस लक्ष्मण रेखा के अगर अंदर हैं तभी हम सुरक्षित हैं। तो इससे बाहर पैर नहीं निकालना है ना सीता बहन। बाबा कहते हैं तो वहां तो जाना नहीं है। कहाँ जाना नहीं है? शोक वाटिका में तो अपने को जाना नहीं, अपने कहाँ जाना है? अशोक वाटिका में जाना है। तो सदा बाप की छत्र छाया में रहने वाली बाप की स्नेही आत्मा हूं, इसी अनुभव में रहो। दो चीजें, छत्र छाया में हूं और स्नेही आत्मा हूं। इसी अनुभव से सदा शक्तिशाली बन आगे बढ़ते रहेंगे। तो सारा दिन क्या करना है? बाबा की छत्र छाया रूपी किरणें हमारे ऊपर पड़ रही हैं। दूसरी पार्टी से बात किया, सदा अपने को बाप दादा की नजरों में समाई हुई आत्मा अनुभव करते हो। अब भगवान की नजर में जो आत्मा रहेगी वो गलत काम कर सकती है क्या? नैनों में समाई हुई आत्मा का स्वरूप क्या होगा? आंखों में क्या होता है? बिंदी। देखने की सारी शक्ति बिंदी में है ना। जो काली वाली पुतली ना छोटी सी, यही मेन है, ये लेंस है आंखों का। अगर ये खराब हो जाए तो कुछ दिखता नहीं। तो बाबा कहते हैं तो नैनों में समाई हुई अर्थात सदा बिंदी स्वरूप में स्थित रहने वाली, ऐसा अनुभव होता है ना। मतलब मैं आत्मा परमात्मा के नैनों में समाई हुई हूं। इसको कही कहते हैं नूरे रत्न। क्या कहा? अगर हम सोचते हैं मैं नूरे रत्न आत्मा हूं तो बाबा की आंखों में समाया हुआ, तो आंखों में जो समाया हुआ होगा
उसके संकल्प, बोल, कर्म कैसे होंगे, है ना। बाबा कहते हैं तो सदा अपने को इस स्मृति से आगे बढ़ाते रहो, सदा इसी नशे में रहो कि मैं नूरे रत्न आत्मा हूं। कितने सुमान दे दिए। आज एक काम करना, इस मुरली से सामान लिखना। कौन लिखेगा? लिख के भेजना, मुझे व्हाट्सएप करना, ठीक है ना। बहुत सारे सामान बाबा ने दिए, इन सामानों को हम रोज अनुभव करेंगे, है ना। आज का बाबा का वरदान है, अपनी अलौकिक रूहानी वृत्ति द्वारा, अपनी अलौकिक रूहानी वृत्ति द्वारा सर्व आत्माओं पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। अपनी अलौकिक रूहानी वृत्ति द्वारा सर्व आत्माओं पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। बाबा कहते हैं जैसे कोई आकर्षण करने वाली चीज आस पास वालों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, सभी का अटेंशन जाता है, वैसे जब आपकी वृत्ति अलौकिक रूहानियत वाली होगी तो आपका प्रभाव अनेक आत्माओं पर स्वतः पड़ेगा। अलौकिक वृत्ति अर्थात न्यारे और प्यारेपन की स्थिति स्वतः अनेक आत्माओं को आकर्षित करती है। ऐसी अलौकिक शक्तिशाली आत्माएं मास्टर ज्ञान सूर्य बन अपना प्रकाश चारों ओर फैलाती हैं। तो हमको क्या बनना है? अलौकिक बनना है, दिव्य बनना है। ऐसा आकर्षण मूर्त आपकी पर्सनालिटी बन जाए कि सामने वाली आत्मा दूर से ही देख के आकर्षित हो, है ना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हर समय हमारे से वो प्रकंपन फैलते हैं। वृत्ति हमारी कैसी हो? अलौकिक हो, रूहानियत वाली हो, तब होगा। स्लोगन है, सदा समान की सीट पर स्थित रहो तो सर्व शक्तियां आपका आर्डर मानती रहेंगी। दुनिया में अगर किसी की कुर्सी छूट जाए तो कोई नहीं सुनता है ना। सुनता है क्या? नहीं। तो हमें क्या करना है? अपनी सीट पर, समान की सीट पर सदैव स्थित रहना है। आज कौन सा है? 15। हर संकल्प, श्वास और समय को सफल करने और कराने वाली कौन? दादी प्रकाशमणि। दादी जी को समय का बहुत कदर था। वे सदा कहती, संगम की एक एक घड़ी बड़ी अनमोल है, इसे व्यर्थ नहीं गंवाना। दादी ने खुद भी अपना एक एक श्वास, संकल्प, समय सब सफल किया और दूसरों का भी सफल कराया। कुछ भी निष्फल न जाए, श्वास श्वास स्मृति में रहने से वह मजबूत बन गई। सदा मन मनाभव का मंत्र अंदर चलता रहा। नंबर 1 में आना हो तो अभी यह समय है, हर एक आ सकता है, ये करके दादी ने दिखाया। तो हमको भी क्या करना है? मन मनाभव मंत्र को हर समय, ठीक है। वैसे तो आज मास का तीसरा रविवार है, परंतु राजयोग चल रहा है, तो हम सभी लोग उस राजयोग में जुड़ेंगे। और आज जो आत्माएं पहले दिन बहुत सारी आई थी, दूसरे दिन थोड़ी कम आई, तो उन सबको, आज रविवार है, उनको जोड़ना। विशेष रूप से आज हम कर्मों की गुहि गति के बारे में जानेंगे, तो सबका कल्याण करना है ना। तो शाम को योग रहेगा, उसको योग समझना। आप जो बाबा के बच्चे हैं वो क्या करेंगे? योगदान देंगे उन आत्माओं को, कि उन आत्माओं को भी इतनी पावर मिले कि वो आत्माएं बाबा के ज्ञान में जैसे आप हमेशा चलते हैं वैसे चलते रहें। तो शाम को सभी आएंगे, है ना, और आ करके इसको सफल बनाएंगे। चलो अभी बाबा की याद में बैठेंगे।